हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा अपना हुलिया ठीक कराने मैं आ गई थी पार्लर में। और मेरा पार्लर जाना तभी होता है जब घर में कुछ ओकेज़न पड़ता है, वैसे कहाँ टाइम मिलता है। शाम को आ गई थी, भतीजे का बर्थडे था तो भैया भाभी बुलाए थे। मैं और बच्चे ही मतलब मिल करके केक काटे थे, ज़्यादा कुछ नहीं। 2-3 बच्चों को अगल बगल के बुला लिया था। छोटा सा सेलिब्रेशन था क्योंकि इसका टेस्ट चल रहा है, इस वजह से तो हम लोगों ने बर्थडे मनाया। और नेक्स्ट डे जो है मुझे जाना था मेहंदी संगीत में, क्योंकि मेरे मामा के सबसे छोटे वाले बेटे की शादी है, छोटे वाले भाई की। हम सभी भाई बहनों में वो सबसे छोटा है। तो नेक्स्ट डे मैं और ये पहुंच गए थे मामा के गांव, और यहाँ इस छोटे वाले भाई की शादी है। आज है मेहंदी। हम लोग जब तक पहुँचे तब तक मेहंदी लग चुकी थी। भतीजियाँ डांस कर रही हैं, सबका जम करके धमाकेदार डांस हुआ। सब लोगों का जिसको जितना भी आता है, क्योंकि शादी, फंक्शन, होली, इन्हीं सब में तो हम लोग डांस करते हैं। बाकी डांस वांस आता तो नहीं है, लेकिन इंजॉय खूब करते हैं जितना भी आता है। तो सब ने मिल करके खूब डांस किया। बहनें भी आई थी, मामा की जो लड़कियां हैं मेरे, उनसे आप लोग पहले भी व्लॉग में मिल चुके हैं। तो शादी तक का पूरा व्लॉग है ये, पूरा लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे सबका डांस होगा। शुरू करिए। शुरू करिए। तो भाई डांस आपको आए या ना आए, सारे ओकेज़न पे आपको थोड़ा सा तो ठुमकना ही पड़ेगा, थोड़ा सा डांस करना ही पड़ेगा, क्योंकि शादी है, मेहंदी है, हल्दी है। तो आपको आए या ना आए, आपको खड़े रहना पड़ेगा, आपको डांस करना पड़ेगा। वैसे बहनें मेरी बहुत अच्छा डांस करती हैं, देखिए। और खूब इंजॉय किया हमने। 2-3 घंटे रहे हम। रात को वापस आ गए खाना वाना खा करके। सिर्फ मैं और यही गए थे, बच्चे नहीं गए थे, क्योंकि पढ़ाई चल रही है तो उन लोग को बहुत डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं लगा, और जाना भी वो लोग नहीं चाहते हैं कहीं भी उतना। तो मैंने छोड़ दिया और इसके बाद हम लोग वहाँ गए। तो चलिए बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ डांस एंजॉय करिए, क्योंकि म्यूज़िक तो आपको सुना नहीं सकते, गाना सुना नहीं सकते, और यूट्यूब का ये रूल है, अगर डालेंगे तो फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए घर के ही हम लोग सारे लोग हैं, ये सारे लोग घर के हैं, कोई बाहरी नहीं है इसमें। आप भी चले आइए। आप लोग दिल थाम के बैठे स्टेज पे आते हुए आप जा रही थी। नहीं, अभी लोग के बाद आप भी आ रही। और ये सब लोग मिल करके एंजॉय कर रहे हैं। जब मैं पहुंची ना तो मेहंदी लग चुकी थी, बहुत थोड़ी ही मेहंदी लगी थी। भाई हमारा टीचर है तो भाई भाभीयों और बहनों के बीच में ये फंस जाते हैं, इनको डांस नहीं आता है, लेकिन कोई मानता नहीं है तो डांस तो करना पड़ेगा। वो भी साले की शादी है तो देखिए थोड़ा बहुत जो भी आता है मटक लेते हैं ये भी। और शौक़ तो इनको है बहुत, लेकिन बेचारे को आता नहीं है। और म्यूजिक का तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ बहनें साथ दे रही हैं कि चलिए जीजा हम लोग साथ दे रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी आता है हम लोग कर लेंगे। तो इन्जॉय कर रहे हैं। होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा, और हम लोगों को भी तो बहुत मज़ा आया था। और ये ना लास्ट शादी है मामा के यहाँ, क्योंकि हम लोगों की जितनी भी मौसी हैं या मामा लोग हैं, सब में ये सबसे छोटा भाई है। तो अब इन लोगों के बच्चों की शादियां शुरू हो गई हैं। वैसे दीदी के दोनों बेटियों की शादी शुरू क्या हो ही चुकी है, 4-5 साल हो चुका बड़ी बेटी की शादी को, उसको तो एक बच्ची भी है। तो इस तरह से अब जो है बच्चों की ही शादियां होंगी, भाई बहनों की सबकी शादियां निपट चुकी। ये लास्ट शादी थी। ये मेरे छोटे मामा जी के लड़के हैं लोग, और 2 मामा हैं मेरे, और 3 मौसी लोग हैं, मम्मी को लेकर के 4 लोग हैं। तो सबके बीच में ये सबसे छोटा भाई है जिसकी शादी है। तो भाई इंजॉय तो बनता है और खूब मस्ती करेंगे हम लोग। लेकिन कुछ फंक्शन मेरे छूट भी जाएंगे, कुछ ओकेज़न है, घर में भी पूजा पाठ है, तो इस वजह से। और आना तो हम लोग चाहते हैं कि हर फंक्शन में आ जाएं, लेकिन अभी मेहंदी से शुरुआत हुई है, इसके बाद शादी में। ऑरेंज टी शर्ट में जिस भैया को आप देख रहे हैं, ये भैया सबसे बड़े हैं हम सभी भाई बहनों में, और जिस भाई की शादी हो रही है वो सबसे छोटा है।
सभी मामा मौसी लोगों की मैं बात कर रही हूँ, मतलब ननिहाल पक्ष से। तो इस तरह से सारे लोग एकत्रित हुए हैं इस ओकेज़न को बहुत ही इंजॉयफुल बनाने के लिए, और सब ने ये सोच कर के खूब मस्ती की है कि अब जो है बच्चों की शादियां होंगी, अब हम भाई बहनों की शादियां तो हो चुकी हैं। तो सब ने खूब डांस किया, देखिए बड़े छोटे, यहाँ तक कि दूल्हे को भी नहीं छोड़ा, इन लोगों ने बेचारे को भी खूब नचाया सब ने मिल करके, क्योंकि भाई जीजा लोग भी आए हैं तो वो लोग कैसे मानने वाले हैं। जब वो लोग डांस करेंगे तो सारे लोगों को भी करना ही पड़ेगा, और पकड़ पकड़ के डांस कराया जा रहा था सबको। फिर एक लास्ट डांस हुआ हम बहनों का, स्पेशली जो दूल्हा बन रहा है भाई उसके लिए, और इसके बाद जो है खाना पीना होगा और हम लोग निकल आएंगे। फिर नेक्स्ट डे शादी है, तो शादी में हम लोग शामिल होने जाएंगे। तो बस हम लोग इसके बाद वापस आ गए थे, बहुत दूरी पे नहीं है, लगभग 15-16 किलोमीटर की दूरी पे है, इसलिए हम लोग आ गए थे। फिर नेक्स्ट डे अब तैयार होकर के हम लोग जा रहे हैं बारात के लिए। तो अभी तो मामा के गांव ही जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जब पहुँचेंगे हम लोग ना, तब तक बारात जो है एकदम मतलब लेट ही हो जाता है हम लोगों को, क्योंकि ये ऑफिस से आए फिर काम सारा निपटाने के बाद निकलना होता है शाम के टाइम में, तो निकले तो लेट हो गया था। वहाँ पहुँचते पहुँचते बारात निकल रही थी हम लोग जब पहुँचे तो बाकी कोई फंक्शन तो मैं नहीं अटेंड कर पाई घर का, डायरेक्ट हम लोग बारात ही निकल गए। तो सारी लड़कियाँ और हम लोग, मतलब मैं गाड़ी से उतरी ही नहीं और इसी से हम लोग बारात पहुँच गए। यहाँ पे देखिए द्वार पूजा लगा हुआ है। तो कमेंट करके बताइए दूल्हा आपको कैसा लग रहा है, बहुत हैंडसम लग रहा है ना मेरा भाई, कमेंट ज़रूर करिएगा आप सभी लोग। और यहाँ पे हम लोग भी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा स्वागत हुआ हम लोगों का, और हमने यहाँ पे बैठे बैठे ही कुछ नाश्ता किया, सबके लिए, सारी लेडीज़ के लिए मंगवाया गया था। तो सब लोग यहाँ बैठ करके द्वार पूजा एंजॉय किए। इसके बाद हम लोग नाश्ता करने गए, नाश्ता किया, खाना खाया, और इसके बाद हम लोगों ने जयमाल अटेंड किया। जयमाला पे आशीर्वाद के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। तो जयमाला के बाद हम सबका आशीर्वाद होगा, आशीर्वाद देने के बाद हम सारी जितनी भी लेडीज़ गई थी हम लोग वापस आ जाएंगे रात में ही। खाना वाना हमने पहले ही खा लिया है,
और इसके बाद जो है एक दिन के बाद इन लोगों का रिसेप्शन है, तो फिर हम लोगों का जाना होगा। वैसे रिसेप्शन में हम नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि हमारे यहाँ पूजा थी पूर्णिमा वाली, जिसकी वजह से मुझे तो वैसे भी नहीं जाना था, इनको जाना था, लेकिन इनको उसी दिन बुखार हो गया जिसकी वजह से नहीं गए। तो हम लोग एक दिन अभी जाएंगे दुल्हन देखने, क्योंकि उससे तो अभी हम लोग मिल ही नहीं पाए। तो एक दिन पर्सनली जाना है, जिस भी दिन इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो जल्द ही हम लोग पहुँचेंगे, और पहुँचेंगे तो आपके साथ ब्लॉग ज़रूर शेयर करेंगे, दुल्हन से आपको ज़रूर मिलवाऊँगी। और जब इनको बुखार हो गया ना, तो ये बोल रहे थे ना कि ससुराल में सब लोगों ने मुझे नज़र लगा दिया है, इनके भाई लोग और इनकी भाभी बहनें, मतलब मेरी सालियाँ, सब लोगों ने मिलके मुझे नज़र लगा दिया है, क्योंकि मेरे जैसा हैंडसम तो कोई था नहीं, और इन लोगों ने मुझे नज़र लगा दिया, मैं इतना अच्छा डांस कर रहा था, यही सब बोल रहे थे। वैसे हंसी मजाक में ये ऐसे बोलते रहते हैं। और तेज़ फीवर हो गया था सच में इनको, 2-3 दिन से डिस्टर्बेंस ही चल रहा है। तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम लोग जाएंगे दुल्हन से मिलने, तो आपको भी दुल्हन से मिलवाएंगे ज़रूर। तो फाइनली भाई के रिसेप्शन में जाने का तो बहुत मन था, लेकिन अब ऐसे ऐसे कुछ हो जाती है मजबूरियाँ कि नहीं जा पाते हैं, और हमने मिस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए हो चुका सब कुछ, और अब हम लोग निकलने वाले हैं, तो आ गए हैं घर। ये है नेक्स्ट डे, यानी कि जिस दिन रिसेप्शन था। यहाँ पे मैंने किचन की सफाई कर ली और सारा कुछ तैयारी हो चुका है। होने वाली है अब पूजा, तो माता रानी की आज पूजा करके और सुबह तक विदाई कर देंगे। तो ये हम लोगों के साल की आखिरी पूजा होती है। इसके बाद जो है अब जुलाई से शुरू होगा सारा पूजा पाठ। तो यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग की किचन की, देखिए खूब अच्छे से सफाई होती है, पूरा ऊपर नीचे सब कुछ। कुछ सफाई मैं पहले भी कर चुकी थी। पिछले 2 दिनों से मैंने छोटी वाली भाभी को भी बुलाया हुआ था इसी पूजा के लिए, ताकि साथ में वो रहेंगी तो काफ़ी काम मेरा हैंडल हो जाएगा। तो यहाँ पे वो खाना बना रही हैं, किचन के बाहर सारी अरेंजमेंट मैंने कर रही थी खाना बनाने के लिए, और मैंने उधर सफाई की। इसके बाद हम लोग रात में पूजा करेंगे। तो खाना वाना बनने के बाद हमने खाना खाया सबने। इसके बाद फिर से पूरे घर में मैंने पोछा लगाया, अमृता ने सारे बर्तन धुले खाने पीने का। इसके बाद पूरी सफाई हो जाने के बाद हमने नहाया, और नहा धो करके यहाँ पे माता रानी की स्थापना कर दी है, कलश की स्थापना। और अब रात में पूजा होगी, सारा जो है पकवान चढ़ेगा, जो भी चढ़ता है बना करके। इसके बाद जो है बहुत बड़ा ये काम होता है पूजा का, क्योंकि साफ़ सफाई का बहुत महत्व होता है। तो इस तरह से पिछले 3 से 4 दिनों का जो भी कुछ हुआ घर में, वो आपके साथ शेयर किया। होप ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही डेली रूटीन व्लॉग लेकर के मैं आती रहती हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।